इल्म के हवाले से जहां गुफ्तगू हो, ईमान और अकीदे के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से जहां बात की जाए, वहां बैठ करके कौम मुस्लिम को उन तमाम सारी बातों को सुन के उस पर अमल करना चाहिए। कहां पहुंच चुके हैं हम, तारीकियों में भटक रहे हैं हम, इल्म की रोशनी नहीं है, वरना आज हालात ये ना होते, आज सोच ना ये होती, आज फिक्र ना होती। जिहालत की तारीकी में हम भटक रहे हैं, हम समझ नहीं पा रहे अब तक आखिर जलसा क्या होता है, महफिलें क्या होती हैं, उलमा क्या होते हैं, इल्म की कद्र क्या होती है, इल्म से के हवाले से हमें कैसे आगे बढ़ना है। जब तक जिहालत कौम के अंदर रहेगी, हालात ऐसे रहेंगे। इसीलिए मेरे आका रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्मी इनकलाब पैदा किया। एक इंसान इल्म के जरिए से आगे बढ़ता है, दुनिया में भी तरक्की करता है और जामे इश्क़ मुस्तफ़ा पीता है। जो शख्स इल्म से बहरावर नहीं होता वो शैतान का खिलौना होता है, शैतान उससे खेलता रहता है। मगर जहां इल्म होता है वो भी इश्क़ मुस्तफ़ा के हवाले से, जहां इल्म होता है आला हज़रत के मैखाने से पीने वाले उलमा जहां इल्म और इरफान बांटते हैं, वहां पे आने वाले लोग आते तो खाली आते हैं और जाते दामन भर करके जाते हैं। इल्म होगा तो इंसान नबी का वफादार होगा, इल्म होगा तो इंसान खुदा की सच्ची बंदगी करेगा, इल्म होगा तो इंसान सहाबा की तौहीन नहीं करेगा, इल्म होगा तो इंसान हर सहाबी को रहनुमा मानेगा, आदिल मानेगा, किसी भी सहाबी की शान में गुस्ताखाना अल्फाज नहीं बोलेगा। इल्म होगा तो गौसो ख्वाजा रजा का दीवाना होगा, इल्म होगा तो माँ बाप की तौहीन नहीं करेगा, इल्म होगा तो उलमा की ग़ीबत नहीं करेगा, इल्म होगा तो माशरे में अच्छा माहौल पैदा करेगा, इल्म होगा तो जानेगा बाप की कदर क्या होती है, जानेगा भाई का मकाम क्या होता है, जानेगा दोस्तों की हैसियत क्या होती है, जानेगा जिंदा कैसे रहना है, समझेगा अल्लाह ने जवानी दी है तो जवानी कैसे गुजारना है, वो समझेगा। अगर इल्म होगा तो शादी करने के हवाले से हमें कैसे शादी करना है और शादी के बाद कैसे रहना है, रब ने जिंदगी की नेमत दी है। अगर इल्म होगा तो इंसान इंसान बन के जिंदा रहेगा, अगर इल्म नहीं होगा तो इंसान और जानवरों में कोई फर्क नहीं होगा। आज जो ये हालात हैं वो इल्म की कमी की बुनियाद पे है। आज इज्जत जोहला को दी जा रही है, उलमा की हैसियत घटती चली जा रही है और हम उलमा भी अपनी हैसियत को नहीं समझ पा रहे हैं। आओ इल्म का मकाम देखना है। चलो 1400 साल पहले बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मेरे आका इल्म का मकाम समझा रहे हैं। क्या समझा है आपने? इल्म इंसानियत की शनाख्त है, इल्म आदमियत की पहचान है, इल्म के जरिए से इंसान इंसान बनता है और तरक्की की राहों पर चलता हुआ चला जाता है। आज दुनिया भर में हम जलील हो रहे हैं। हमारा बच्चा बस्ता लेके स्कूल जाता है, वापस उसकी लाश आती है। हम जो है थोड़ी देर में ढेर बन जाते हैं। न हमारे पास दुनियावी उलूम है, न असरी उलूम है, न हमारे पास जो है इल्म दीन मुस्तफ़ा से बहरावर है। हम बिल्कुल दुनिया में कोरे नजर आते हैं। जागो, अगर अब भी नहीं जागोगे तो क़यामतें हमारे दरवाजों पे दस्तक दे रही हैं। रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अजीम शान इल्म इनकलाब पैदा किया था। असहाबे सुफ़ा का चबूतरा है, सहाबा मौजूद हैं। हम ये समझते हैं हमारे मदरसे फरशुदा निज़ाम लेकर के आए हैं। आप खुश नसीब हो, आपके इलाके में दारुल मलीमिया जमदा शाही जैसा एक अजीम शान इदारा है। तरक्की दो इस इदारे को, आगे बढ़ाओ इस इदारे को, मुत्तहिद हो जाओ और इसे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा इदारा बना दो। मरकज़ अहले सुन्नत का एक अजीम मरकज बना दो। मुत्तहिद होकर के आगे बढ़ो। मदरसों को क्या समझा आपने? सबसे पहला मदरसा मदीना तैयबा में मेरे मुस्तफ़ा रहमत आलम ने कायम फरमाया था। आज भी जो हज को जाने वाले हैं, असहाबे सुफ़ा का चबूतरा उनकी निगाहों के सामने होता है। उसी असहाबे सुफ़ा के चबूतरे पे बैठ के मुस्तफ़ा प्यारे की बारगाह में बैठने वाला कोई मुहद्दिस बना था, कोई मुफक्किर बना था, कोई जिहाद का जो जिहाद करने वाला अजीम कमांडर इन चीफ बना था, कोई शख्स कई मुल्कों का फातिह बना था। पूरी दुनिया में जिसने इनकलाब पैदा किया था वो दरसगाह मुस्तफ़ा से पढ़ने वाले, नबी के
के सहाबा थे। आज इस सदी में न हमारे पास इल्म दीन मुस्तफ़ा है, न दुनियावी उलूम है, न साइंसी उलूम है। मैं मुबारकबाद उन उलमा को और उन अवाम अहले सुन्नत को, अपने दोस्तों को पेश करता हूँ जो इल्म के हवाले से जिंदा रहना चाहते हैं। याद रखिए, मैं उस इल्म की बात नहीं करता जिस इल्म को पढ़ने के बाद इंसान गंवार बन जाता है, बाप का कातिल बनता है, माँ का गुस्ताख बनता है, माशरे को बुराइयों के माहौल में ढकेल देता है, अय्याशियों का दिलदादा बनता है। मैं उस इल्म की बात करता हूँ जिस इल्म की रोशनी बरेली में बैठने वाले इमाम अहमद रज़ा ने दिया है। तुम इल्म दीन मुस्तफ़ा हासिल करो, दुनिया में छा जाओ। तुम ही साइंस के इमाम हो, तुम ही जोग्राफिया के इमाम हो, तो ये जो है जबराल्टा के इमाम हो, तुम ही फन्ने मंतिक के इमाम हो, तुम ही फन्ने हदीस के इमाम हो, हर फन में तुम इमाम हो। मैं उनकी बात नहीं करता हूँ जो इल्म हासिल करके गुस्ताख बन गए। मैं उस इल्म वाले की बात करता हूँ जो बरेली में पैदा हुआ और इल्म दीन मुस्तफ़ा हासिल किया तो पूरी दुनिया में छाता चला गया। आगे बढ़ो, इल्म हासिल करो, इल्म की रोशनी लेके आगे बढ़ो। जरूरत इस बात की है हमारा मदरसा हो, हमारी यूनिवर्सिटी हो, हमारे कॉलेज हो, हमारे हाजी वहीदुल्लाह साहब निज़ामी जो आपके इलाके के हैं वो हमेशा उलमाए जमदाशाही हो या उलमाए बस्ती हो या उनके साथ बैठते हैं तो एक ही दर्द होता है। हमारे इलाके में कॉलेज होना चाहिए, हमारा अपना कॉलेज जहाँ हमारे ईमान अकीदे का तहफ़्फ़ुज़ हो, हमारा अपना इदारा इत्तेहाद के साए में परवान चढ़े। ऐसे लोग, चंद लोग आगे बढ़ो, मुत्तहिद हो और इल्म के किले ऐसे कायम करो जहां से आपके बच्चे डॉक्टर बन सके, इंजीनियर बन सके, प्रोफेसर बन सके, IAS PCS बन करके और पूरी दुनिया में इस्लाम का गलगला पैदा कर दे। आप ये मत समझो कि कोई भी इल्म जो है आपको बदनाम कर देगा। इल्म अगर इश्क़ मुस्तफ़ा के साए में हासिल किया जाए तो इल्म बड़ा कदावर होता है, बड़ा अजीम होता है, बड़ा नफा बख्श होता है। ऐ कौम मुस्लिम के गयोर मुसलमानों, मेरे अजीजों, इल्म होगा तब आप जानोगे अल्लाह की इबादत कैसे करनी है। इल्म होगा तब आप जानेंगे इश्क़ मुस्तफ़ा के हवाले से हमें कैसे आगे बढ़ना है। इल्म होगा तब अज़मत सहाबा से आप बहरावर होंगे। इल्म नहीं होगा तो शैतान आपको अपना खिलौना बनाएगा। इल्म होगा तब आप आगे बढ़ेंगे। आओ मैं तुम्हें बताऊं सहाबा के हवाले से कौन है सहाबा। अगर आप नहीं जानेंगे उनकी अज़मतें कैसे आपके सीने में बैठेगी। सहाबा वो है जिनको मेरे मुस्तफ़ा ने मकाम रफ़ी अता फरमा दिया है। कोई भी गौस हो, कोई भी कुतुब हो, कोई भी अब्दाल हो, दुनिया कितना बड़ा गौस आज़म कोई हो, सहाबा की बराबरी नहीं कर सकता है। आज जो दुनिया में इस्लाम की रोशनी नजर आती है ये मेरे मुस्तफ़ा के सहाबा की जानिसारी का सदका है। सहाबा ने हमें जीने का ढंग दिया है, सहाबा ने हमें इश्क़ मुस्तफ़ा का तरीका बताया है। सहाबा की तौहीन करने वाला किसी भी खानका के कोई भी शख्स हो, अगर किसी नबी के सहाबी की तौहीन करता है तो हमारा पेशवा नहीं हो सकता है, हमारा रहबर नहीं हो सकता है, हमारा रहनुमा नहीं हो सकता है। आओ सहाबा की जिंदगी को देखो। जीने का ढंग अगर सीखना है तो लैला मजनू की कहानियां और फिल्में देख करके तो शऊर जिंदगी नहीं पा सकते हो। जीने का सलीका सीखना है तो कुरान पढ़ना होगा, हदीस पाक पढ़ना होगा। सहाबा की जिंदगी से अपने आप को जो है रोशनास करा करके आगे बढ़ना होगा। अगर हम और आप रोजाना खुद भी सहाबे किराम की जिंदगी के एक वाकये को पढ़ लें, उनकी जिंदगी को अपने लिए मिसले राह बना ले तो आज कोई बेटा अपने बाप का गुस्ताख नहीं होगा, कोई शख्स सहाबा की तौहीन करने वाला नहीं होगा, कोई भी फरमाने मुस्तफ़ा के हवाले से टीवी और VCR पे बैठ कर डिबेट नहीं करेगा। अफसोस होता है लोग एक्स मुस्लिम कह करके इस्लाम के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं। मैं अर्ज करना चाहता हूँ वो लोग जो बहके हैं वो मुस्तफ़ा की अज़मतों से रोशनास नहीं थे। वो लोग जो बहके हैं वो इल्म दीन मुस्तफ़ा से बहरावर नहीं थे। वो लोग जो एक्स मुस्लिम बन करके इस्लामी तालीमात और इस्लामी कानून के खिलाफ बकवास करते हैं उन्हें मालूम नहीं है इस्लाम की हक़ानियत क्या है, इस्लाम की कदरें क्या है, इस्लाम की रहनुमाई करने वाली चीजें क्या है। वो अगर जानते तो ये बकवास नहीं करते, ऐसी गुफ्तगू नहीं करते। आप अपने बच्चों को रब ने दौलत दिया है, रब ने आपको अज़मतें बख्शी है तो अपने बच्चों को पैदा होने के बाद में सबसे पहला कलमा जो आपके बच्चों के जबान पे हो वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का हो। आपका बच्चा पहले पढ़े तो कुरान पाक पढ़े, आपका बच्चा हदीस मुस्तफ़ा पढ़े, आपका बच्चा जब बड़ा हो तो नबी की मोहब्बतों से अपने
बच्चे के सीनों को मुनव्वर फरमा दो, वरना दुनिया भर में तमाम बातिल नजरियात के हामिलीन आपके ईमान को छीनना चाहते हैं, आपके नस्लों को बर्बाद करना चाहते हैं। आप तारीख़ मुस्तफ़ा, तारीख़ इस्लाम को और नबी की सीरत को अपने बच्चों को बतलाओ। आज हमारा बच्चा अगर बहुत बड़ा डॉक्टर बन जाता है तो उसे अगर इस्लाम की बात की जाए तो कहता है ये सब फरसुदा निज़ाम है। अगर बहुत आला मनसब पे आला डिग्री हासिल करके आला खानदान का कहता है तो उसे भी नापसंद होता है। वजह ये है आज लोग जलील हो रहे हैं, आज रुसवा हो रहे हैं। मुझे याद आता है आज शादियां हो रही हैं हमारे माशरे में, इल्म की कमी की बुनियाद पे शादियों में लोग नाचते हैं कि नहीं नाचते हैं, डांस करते हैं कि नहीं करते हैं। इल्म की कमी की बुनियाद पे आलम यह होता है खुशी अल्लाह ने बख्शा है, ईद की खुशी बख्शा है, बकरीद की खुशी बख्शा है, तो उससे पहले निजाम दिया मेरी बारगाह में सजदा करो। अल्लाह ने जनाब अल्ताफ साहब को दौलत दिया है, वो चाहते तो आज नाच करा सकते थे, आज VCR लगा सकते थे, आज नाचने वाली आ सकती थी, मगर उलमा से ताल्लुक इनका है, उलमा से मोहब्बत है, इल्मे दीन मुस्तफा से इनको लगाव है। तो कहा नहीं, अगर हम बुनियाद पूरी रखेंगे बबूल का कांटा बोएंगे तो बबूल का कांटा उगेगा। अगर हम गुलाब का फूल लगाएंगे तो उसकी खुशबू से हमारे दिमागों में शामिजा मुश्कबार होंगे, हमारी नस्लों के दिमागों में शामिल मुश्कबार होंगे। इसीलिए उन्होंने सुन्नते मुस्तफा की अदायगी से पहले ये काम किया है, मिलादे मुस्तफा कर लो ताकि कोई मुसीबत हो अल्लाह दूर फरमा दे। मिलादे मुस्तफा कर लो ताकि पैदा होने वाला बच्चा नचनिया ना पैदा हो, गवैया ना पैदा हो, कातिल ना पैदा हो, जालिम ना पैदा हो, बदमज़हब ना पैदा हो। मिलादे मुस्तफा की बरकत से बच्चा पैदा हो गुलाम गौसे आज़म बन के पैदा हो, बच्चा पैदा हो गुलाम गरीब नवाज। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी हजरत अल्लामा मुफ्ती जुल्फ़िकार साहब किबला। बंद करो जलसों में लतीफों को, बंद करो जलसों को, तफरीह का बनाने से बाज आ जाओ। ये जलसे तफरीह के लिए नहीं है और आप तफरीह करते हो। वो लोग जो उछलते हैं आगे जलसों में, हुर्मते जलसा को पामाल कर देते हैं और नौजवानों से अगर बाहर खड़े हैं तो मैं कहना चाहता हूं मेरे बच्चों, कहां तुम सोए हो, कयामत दरवाजों पे दस्तक दे रही हैं। तुम नाचने के लिए नहीं पैदा किए गए हो, तुम गाने के लिए नहीं पैदा किए गए हो, शादियों में कमर थिरकाने के लिए नहीं पैदा किए गए हो, तुम पैदा किए गए हो तो अल्लाह की बंदगी के लिए पैदा किए गए, मुस्तफा से मोहब्बत के लिए पैदा। क्यों भूले हुए हो? हर मुसलमान एक मुसलमान का भाई है। नौजवानों में तुमसे पूछना चाहता हूं, कहीं भी अगर बेगुनाह हमारा भाई शहीद होता तो हमारा भाई है, कलमे की बुनियाद पर अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम बतलाएंगे, उलमा मौजूद है। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है, अगर कहीं भी बेगुनाह हमारा भाई जुल्म का शिकार तो हमारा भाई है। आज उसका जनाजा उठ रहा है, क्या कल हमारा जनाजा नहीं उठ सकता है? दूर हो गए हम खुदा से, दूर हो गए मुस्तफा से, हमारे दिल में मैल है, हसद बुग़्ज़ व कीना हसद के हवाले से दिल गंदा हो चुका है। अच्छी बातें हमें अच्छी नहीं लगती हैं। मेरे भाइयों जिनके बच्चों की शादियां होती हैं, मेरे अजीजों, कयामत दरवाज़ों पे दस्तक दे रही हैं। अगर तुमने शादियां नाच और गाने ढोल और ताशे के साये में किया तो वही बच्चा बड़ा होकर के तमाचा मारेगा तुम्हें, माँ को घसीट के बाहर निकाल देगा। इसलिए आपने बच्चे के लिए बुनियाद ऐसी रखी है, काश अगर तुम भी अपने बच्चों की शादी में नबी के मिलाद को करके, नबी के वसीले से दुआ मांग करके शादी में बच्चे को लेके जाओ। वल्लाही नसीम में कहता हूं, बच्चा पैदा होगा गुलाम में ताजुश शरिया बन के मुस्कुराएगा, बच्चा पैदा होगा गुलाम में मुफ्ती आजम बन करके दुनिया में नाम रोशन करेगा। बंद कर दो ये चीजें, बचाओ अपने बच्चों को, सहाबा की तारीख को। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तुम्हारे बच्चों की सिस्कियां, हमारी माएं जो अपने बेगुनाह बच्चों के लाशे को अपने गोद में लेकर के अपने बच्चों को अपने हाथों से कब्र में उतारती हैं, क्या वो मंजर हम नहीं देख रहे हैं? हम क्या वो नहीं देख रहे हैं कि हमारे बच्चे बेगुनाह हैं, बस्ता लेके जाते हैं और उनकी लाशें घर पे आती हैं? क्या हम नहीं देख रहे हैं? क्या हम अपने घरों को मिसबार होता हुआ नहीं देख रहे हैं? और उसके बाद रिश्ता हमारा इस्लाम से दूर होता चला जा रहा है। अपना
जागोगे तो कब जागोगे? कयामतें दस्तक दे रही हैं। अगर जिंदगी चाहते हो, फलाह बहबूद चाहते हो, तो पुरैना के मुसलमानों रिश्ते तोड़ो तमाम, और एक रिश्ता खुदा से मुस्तफा से जोड़ करके जमाने के इमाम बन करके ये कहो जिंदा है मुस्तफा के नाम पे कब्र में जाएंगे। वाह 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 वाह, हक है हजरत, माशाअल्लाह, बहुत उम्दा, माशाअल्लाह। बहुत हो गया, बदलो मिजाज को अपने, बदलो सोच अपनी। महफिलों में बैठ करके तुम उलमा को गुस्ताख कहते हो, औलिया के गुस्ताख कहते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? उन उलमा की गुस्ताखियां करते हो जो आला हज़रत के मसलक के प्रचारक है। कोई आलिम अहले सुन्नत किसी सहाबी का, किसी वली का गुस्ताख नहीं हो सकता। और हम जैसे लोग अल्हम्दुलिल्लाह जो माँ बाप के भी वफादार हैं, औलिया के भी वफादार हैं, सहाबा के भी वफादार हैं, सबको ये पैगाम दे रहे, क़यामत तक देते रहेंगे। अर्ज करने का मकसद ये है, हम और आप अपने बच्चों को बचपन से बता दें, बेटा नबी का फरमान सबसे आगे, खुदा का फरमान सबसे आगे। एक दोस्त अगर तुम्हें दोस्ती का लालच देकर पीछे ढकेलता है तो उसे कह दो हम जिंदा रहना, हमें आगे बढ़ना है तो अपने मुस्तफ़ा का गुलाम बनना होगा। मुझे याद आता है एक साहब, मुझसे पहले मैं जब खाना खा रहा था, तवज्जो फरमाइएगा, लतीफ़े सुनना चले जाइए, मुझे इस हवाले से रोकने की आदत नहीं है, और अगर कुछ पैगाम लेके जाना तो बैठो, मैं बताता हूँ। एक सहाबी रसूल हैं, उनका नाम हज़रत अस्वद है। उनका मामला ये है, रंग का को काला था, बड़े काले कलूटे थे, बारगाह मुस्तफ़ा में हाजिर हुए, शादी नहीं हुई थी, जवानी का आलम है, बारगाह नबी में पहुंचे हैं, मेरे मुस्तफ़ा रहमत आलम से शादी के हवाले से कुछ गुफ्तगू हुई तो आका फरमाते क्या तुम शादी करना चाहते हो? अर्ज करते हाँ या रसूलल्लाह मैं शादी करना चाहता हूँ। इल्म होगा जब आपके पास, तब आप इन चीज़ों को सुनेंगे, समझेंगे। आज रिश्ता कैसा होता मालूम है? जहाँ सबसे ज़्यादा जहेज मिले वहाँ रिश्ता किया जाए। आज रिश्ता करने के पहले लोग दीन नहीं देखते हैं, जमाल और दौलत देखते हैं। यही वजह है बच्चियां जलाई जाती हैं, बच्चियां रुसवा होती हैं। काश अगर सबसे पहले हम सब कुछ देखने के पहले अगर दीन देखे होते तो आने वाली बहू बहुत पारसा होती, घर का माहौल बदल देती। हम इस्लाम से दूर हैं, कानून शरीयत से दूर है, हम रुसवा हो रहे हैं। सहाबी रसूल से मेरे आका ने फरमाया हाँ तुम शादी करना चाहे तो हाँ रसूलल्लाह, मगर कौन मुझसे शादी करेगा? मेरे आका फरमाते नहीं, तुम्हारी शादी मैं कराता हूँ। फरमाते हैं एक नौ मुस्लिम थे, हज़रत अम्र बिन वहाब सक़फ़ी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, नए सहाबी रसूल है। उनकी एक बड़ी प्यारी सी बेटी है, बड़ी अज़ीम महजबी है, वो निहायत ही खूबसूरत है। मेरे आका फरमाए जाओ उनसे कह दो कि मैंने तुम्हें भेजा पैगाम निकाह दे करके। वो गए उनके घर पे हज़रत अम्र बिन वहाब सक़फ़ी के यहाँ और कहा मुझे मुस्तफ़ा ने भेजा है, तुम्हारी बेटी से पैगाम निकाह के हवाले से कहा जाके दे दो, मैं पैगाम निकाह लेकर के आया हूँ। रंग उनका काला था, चेहरा उनका बहुत नूरानी नहीं था। उनके वालिद ने जब देखा हज़रत अम्र बिन वहाब सक़फ़ी ने तो कहा रंग तो बड़ा काला है, इनसे निकाह करके क्या करेंगे? उनकी माँ ने भी देखा दुल्हन की, उन्होंने भी कहा रंग बड़ा काला है, वापस कर दिया उन्हें। वापस आ रहे थे और बेटी ने जब माँ बाप की गुफ्तगू सुना कि मेरे वालिद ने ऐसी ऐसी गुफ्तगू की है तो कहा ऐसा है कि आपने क्या क्या है, भेजा किसने था? आने वाले को नहीं देखना चाहिए, देखना चाहिए भेजा है मुस्तफ़ा जाने रहमत ने, ताजदारे कायनात ने, जिनके हुस्न का आलम यह है कि सारी कायनात में उन जैसा हसीन कोई पैदा नहीं हुआ है। जो कायनात के मालिक मुख्तार है उस पैगंबर ने भेजा है, जरा आवाज देके बुला लो और रजा का इजहार कर दो। बच्ची ने भी जाने वाले के साथ जो है साथ को आवाज दिया और वो आगे बढ़ गए थे। आगे बढ़ करके वो नबी की बारगाह में हाजिर हुए और सारा किस्सा बयान कर दिया। पीछे से अम्र बिन वहाब सक़फ़ी आ गए और आने के बाद में अर्ज़ करते मेरे आका माफ फरमा दीजिए, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है, मामलात ऐसे नहीं है, मैं राजी हूँ मेरे मुस्तफ़ा, आप शादी फरमा दे, मुझे मंजूर है, मेरी बेटी को भी मंजूर है। रंग काला कलूटा था। आज इल्म ना होने की बुनियाद पे आप बताइए मुझे बच्चियां मुर्तद हो रही कि नहीं हो रही हैं? हमारे बॉम्बे की सरजमीन पे चंद सालों पहले मेरे पास फोन आता है, हजरत कुछ खबर है आपको? एक वकील ने मुझे कारी हाशिम साहब फोन किया था और उसने कहा था कुछ खबर है आपको? न जाने कितनी सौ बच्चियां
मुर्तद हो रही हैं, स्कूल में पढ़ने वाली, कॉलेज में पढ़ने वाली, और आप लोग खामोश बैठे हैं। मैंने कहा बताइए हम क्या कर सकते हैं। कुछ बच्चियों का नाम मुझे दिया गया, आप चाहिए जाके उनके वालिदैन से बात कीजिए। मैंने गुफ्तगू की वहां के उलमा से, अइम्मा को मैंने भेजा, कुछ बच्चियों को तो मैंने बचा लिया। कुछ बच्चियों ने, मुफ्ती साहब है बॉम्बे के, वो एक बच्ची के घर गए थे, जाके समझाया था तुम मुसलमान हो, तुम्हारे वालिदैन मुसलमान है, तुम नबी के दीन पे कायम हो, शहजादी तुम्हें कुछ खबर है, तुम इसी पे कायम रहो, जन्नती होरे तुम्हारा इस्तकबाल करेंगे। तुम्हें कुछ खबर है तुम कहां जा रही हो, खुद भी तबाह हो रही हो और अपनी नस्लों को तबाह कर रही हो। इल्म से दूरी की बुनियाद पे हमारी बच्चियां बच्चे मुर्तद हो रहे हैं, हमें खबर नहीं है, हमें शऊर नहीं है। तो जानते हैं मुफ्ती साहब को उस बच्ची ने जवाब दिया था, मुफ्ती साहब अपना काम कीजिए, अपना फायदा नुकसान हम खूब जानते हैं। हमारी पर्सनल लाइफ में अगर दोबारा आप आते हैं तो जाके पुलिस में हम केस कर देंगे, आपके खिलाफ जाकर के रिट दाखिल करेंगे, मुकदमा कर देंगे, दोबारा आने की जसारत ना करना। एक मुस्लिम बच्ची जो इस्लाम से दूर थी, जिसके घर वालों ने इस्लाम की खूबी नहीं बयान किया था, उस बच्ची ने एक आलिम दीन से जुमला कहा था, चले जाओ मेरे घर से। मैं अर्ज करना चाहता हूं ये बच्चियों में जसारत कहां से पैदा हुई। हमने अपने बच्चियों को छोड़ दिया है। काश बच्चियां पैदा होती, मां दूध पिलाती, नमाज फजर पढ़ के बावजू होकर के कुरान पढ़ के बच्चियों को दूध पिलाती, तो बच्ची मुर्तद नहीं होती, बच्ची कनीज़े फातिमा होती, कनीज़े ज़ैनब होती। हमने अपने बच्चियों को दूध पिलाया है, माओ ने तो फिल्में देख के पिलाया है, बाप ने बेटे की परवरिश की है तो गालियां दे के परवरिश की है। हालात ऐसे हैं, हमारी बच्चियां मुर्तद हो रही हैं, इस्लाम की मोहब्बत सीनों में नहीं है। जागो जागो, बेदार हो जाओ, वरना कयामत दरवाजे पे खड़ी है और मौत के अलावा कोई पैगाम तुम्हारे लिए नहीं होगा। अपने जलसों में आओ तो बेदार करने के लिए आओ, अल्लाह से रिश्ता मजबूत करने के लिए आओ। सहाबी रसूल देखो, उनका मामला देखो, आज हमारा मामला देखो। बाप से अगर बेटा बाप अगर बेटे से कहता बेटा ये काम ना करो, तो कहता है आप खामोश रहिए, मुझे अपने जीने का हवाले से मुझे खबर है। ऐसा होता कि नहीं होता है? वो बच्चे करते हैं जो कुरान नहीं पढ़ते हैं। काश वो हदीस पाक पढ़े होते और ये जानते कि मेरे आका ने फरमाया जन्नत माओं के कदमों के नीचे है, तो कभी कोई बेटा माँ की गुस्ताखी नहीं करता। अगर वो जानता कि बाप जन्नत का दरवाजा है तो कभी गुस्ताखी नहीं करता। हमने अपने बच्चों को इस्लाम नहीं सिखलाया, हमारे बच्चे इस्लाम से दूर होते चले जा रहे हैं। मगर वो सहाबी रसूल हैं जो इस्लाम को समझ चुके थे, जान चुके थे, उनको मेरे आका ने इनाम अता फरमाया। और वो बच्ची जो इस्लाम के दामन से वाबस्ता होकर सहाबी हो चुकी थी, उसने अपने माँ बाप को समझाया, अरे रंग से क्या होता है, दिल तो मुस्तफा की मोहब्बत से मुनव्वर है। ऐ मेरे वालिदैन, रंग का कोई मसला नहीं है, यहाँ तो दिलों का मामला है। मुस्तफा का जो आशिक है वो हमारा शौहर बन सकता है, शादी कर दी जाए। मेरे आका ने निकाह फरमा दिया। अब उसके बाद कुछ रुपयों का इंतजाम हुआ, वो गरीब थे, बहुत गरीब थे, कुछ रुपयों का इंतजाम किया गया और रुपयों का इंतजाम करके मेरे आका फरमाते जाओ घर के लिए कुछ सामान तो लेकर के आ जाओ। वो निकले थे। आज हमारे बच्चों का मामला ये है कि हमारे बच्चे जुमा पढ़ने जाते हैं, माँ बाप के निगाहों से छुप करके फिल्में देखे चले जाते हैं। हमारे बच्चों का मामला ये है रातों में सोते रहते हैं पूरी रात जो है और फजर की नमाज से दूर रहते हैं। हमने अपने बच्चों को दीन नहीं सिखलाया। मगर वो सहाबी रसूल हैं, उनका मामला देखो, उनका शौक देखो, उनका जज्बा देखो, उनके हौसले देखो, उनकी बेदारी देखो, उनका इश्क मुस्तफा देखो, उनका इस्लाम से मोहब्बत देखो। वो चले हैं तो सामान घर के लिए, शादी के लिए लेने गए थे, दुल्हन के लिए जोड़ा लेने गए थे, अपने खाने पीने का सामान लेने गए थे। अचानक एक मुनादी ने आवाज दिया, इस्लाम तुम्हें बुला रहा है, चलो मैदान जिहाद में, चलो इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। इतना जुमला सुनना था, अब इरादा बदल देते हैं। अभी निकाह हुआ है, आज पहली शब है, दुल्हन से मिलने की खुशियों का माहौल है, मगर मुस्तफ़ा का दीवाना, नबी का आशिक अगर आज जैसे हम और आप होते, जैसे हमने जलसों को तफरीह का बना दिया है, इस्लाम की मोहब्बत सीनों में नहीं है और इस्लाम से कोसों दूर नौजवान नजर आता, तो वो सोचते कहने वाला कह रहा कहने दो, मगर तालीम थी, इश्क़
मुस्तफ़ा की, मोहब्बत मुस्तफ़ा में शर्सार थे। सहाबी रसूल का आलम यह था कि वो उन्होंने इरादा बदल दिया। अब उसके बाद में ना कपड़े खरीद रहे हैं, ना खाने का सामान ले रहे हैं, मामला ये है वो तलवार ले रहे हैं, वो घोड़ा ले रहे हैं, वो खून ले रहे हैं, वो हथियार ले रहे हैं। ये मैदान जिहाद में जाने के लिए सब ले लिए, मुस्तफ़ा प्यारे के पीछे पीछे मैदान कारज़ार में चले गए और जाने के बाद में निहायत जवा मर्दी के साथ में मैदान कारज़ार में वो लड़ते रहे, लड़ते रहे, लड़ते रहे। इस्लाम की बुलंदी के लिए बीवी की मोहब्बत ने उनके कदमों में फेरी नहीं डाला। नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मुफ्ती कमाल साहब किबला, हजरत कारी मोहम्मद अली फैजी, जनाबे कमाल अख्तर बस्तवी, उलमाए किराम, मसलके आला हजरत, नारे रिसालत। देखिए उलमाए किराम, शोराए ज़वील एहतराम की आमद हुई है। थोड़ी देर बाद अभी आप हजरात इनके मवाइज़ हसना और नातो मनक़बत से आप मुस्तफ़ीज़ होंगे। दुरूद पाक पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मादनी जूद वल करम वालिह किराम वब्नहिल करीम वालिकुम सल्लम। आज शादियां ना है, बहुत बड़े बड़े घरानों के बारे में मुझे खबर है। बड़े बड़े लोग जो अरबोपति थे मगर इस्लाम से दूर थे, बहुत लोग इस्लाम पे कामिल थे मगर अपने बच्चों की सही तरबियत न कर सके, तो उनके बच्चों ने यहूदियों से शादी कर लिया, ईसाइयों से शादी कर लिया, पूरा खानदान तबाह हो गया। हमें जरूरत इस बात की है खुद भी इस्लाम को सीखें और अपने बच्चों को इस्लाम की तालीम से आरास्ता और पैरास्ता करें। वो सहाबी रसूल मैदान कारज़ार में लड़ते रहे, लड़ते रहे, लड़ते रहे, यहाँ तक कि जामे शहादत नोश कर लेते हैं। बीबी की मोहब्बत नहीं रोका था उन्हें, वो लड़ते रहे। उनकी बीबी को मेरे आका ने बुलाया और बुलाने के बाद कहा ये सब कुछ जो सामान है तुम्हारा हो गया है, अब तुम्हारी मुलाकात हज़रत से जन्नत में होगी और वही तुम उनके साथ रहोगी। अल्लाह अकबर। अंदाजा लगाइए, सहाबे रसूल है, शादी की शब थे मगर मुस्तफ़ा की मोहब्बत में सबको कुर्बान कर दिया। इल्म होगा तब इश्क़ मुस्तफ़ा के सेवर से आरास्ता होंगे, इल्म होगा तब कामयाबियां कदमों का बोसा लेंगे। अगर इल्म से दूर रहोगे तो बच्चे भी मुर्तद होंगे, बच्चियां भी मुर्तद होंगी। सहाबा की तारीख पढ़ो, सहाबा की जिंदगी को समझो और सहाबा की तालीम से आरास्ता और पैरास्ता हो। बंद कर दो इन चीजों को जो हमारे अंदर हैं। जागना होगा, आपको बेदार होना होगा, अच्छे उलमा की कदर करनी होगी, अच्छे उलमा के साथ रहना होगा, सहाबा की जिंदगी पढ़ना होगा, तब आप कामयाब होगे। गस्सुल मलाइका हज़रत हंज़ला है, शादी की पहली शब है। आज शादियां होने के बाद में मुसलमानों में भी आदतें बद पड़ चुकी है कि उनके बच्चे और बच्चियां हनीमून के लिए जाते हैं, वहां जाते हैं जहां जाने के बाद में उनकी जिंदगियां तबाह हो जाती हैं। बहुत वाकयात ऐसे मिले हैं, दो मुस्लिम जोड़े गए हैं, एक वापस आया है और एक गैरों के साथ चली गई है। अरे अल्लाह ने खुशी दी है तो मैं उस तौर पे शादी करने के बाद जिंदा रहना चाहिए जो तालीम सैयदा फातिमा ने दिया है, जो मिजाज सैयदा ज़ैनब ने दिया है, जो मिजाज उम्मुल खैर से हमें मिला है। हमें अपने बच्चियों को उस मिजाज के हवाले से आगे बढ़ाना चाहिए और उस हवाले से हमें आगे आना चाहिए। अगर इस्लाम पे चलोगे कामयाबी मिलेगी, इस्लाम पे चलोगे कामरानी मिलेगी। इस्लाम से कट गए, इस्लाम से दूर हो गए तो जिल्लत हमारा मुकद्दर बन जाएगी। शादियों में नाच बंद होना चाहिए, डांस बंद होना चाहिए। आपका दूल्हा सज रहा हो तो खुदारा खुदारा ये पैगाम मैं हर जगह देता हूँ, दूल्हा सज रहा हो तो नाते मुस्तफ़ा पढ़ा जाए, बारात निकल रही हो तो नाते मुस्तफ़ा पढ़ा जाए, शादी हो रही हो तो बच्चे डांस ना कर रहे हो, नबी कोनो मका की नात पढ़ रहे हो। फिर देखो कैसा इनकलाब आता है और जहेज की जो बेजा रस्में हैं उसे भी बंद होना चाहिए। इस हवाले से हमारे उलमा काम कर रहे हैं, आप इस हवाले से आगे बढ़िए, वरना हमारी बच्चियां मुर्तद होंगी, हमारे बच्चे मुर्तद होंगे, हमारे माहौल में परागंदगी फैलेगी और माहौल बहुत परागंदा होता चला जाएगा। अपने बच्चों को शादी के पहले कैसे जिंदा रहना है वो बतला दो, शादी के बाद में कैसे जिंदा रहना है वो भी बतला दो। कहाँ आप ये सीखेंगे? रोड पे चल के सीखेंगे, यहाँ वहां जाके सीखेंगे? नहीं नहीं, आपको अगर ये सीखना है तो मुस्तफ़ा की हदीस पढ़ना होगा, सहाबा की तालीम से आपको बहरावर होना पड़ेगा।
एक आखिरी बात, शादी कर दिया जनाब अल्ताफ साहब ने अपने बेटे का, शादी होने के बाद में मैं दुआ करता हूँ और जितने भी हमारे अहबाब हैं जिनके बच्चों की शादियां हो चुकी हैं, मैं सबके लिए दुआ करता हूँ अल्लाह रब्बुल इज्जत हर किसी को नेक बहू अता फरमाए।